नमस्कार दोस्तों, न्यू ज्ञान विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से विश्लेषण करने जा रहे हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता हैं या 33 प्रकार के देवता हैं या उससे कम या ज़्यादा हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिंदू देवीय देवताओं को 33 कोटि अर्थात प्रकार में रखा गया है और कुछ कहते हैं यह सही नहीं है। दरअसल वेदों में 33 कोटि देवताओं का जिक्र किया है। धर्म गुरुओं और अनेक बौद्धिक वर्ग ने इस कोटि शब्द के दो प्रकार से अर्थ निकाले हैं। कोटि शब्द का एक अर्थ करोड़ है और दूसरा प्रकार अर्थात श्रेणी भी है। तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो कोटि का दूसरा अर्थ इस विषय में अधिक सत्य प्रतीत होता है, अर्थात 33 प्रकार के श्रेणी या प्रकार के देवी देवता। परंतु शब्द व्याख्या, अर्थ और सबसे ऊपर अपनी अपनी समझ और बुद्धि के अनुरूप मान्यता अलग अलग हो गई है। वैदिक विद्वानों के अनुसार वेदों में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है उनमें से अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों के नाम है जिन्हें देव कहकर संबोधित किया गया है। दरअसल वे देव नहीं है, देव कहने से उनका महत्व प्रकट होता है। उक्त प्राकृतिक शक्तियों को मुख्यतः आदित्य समूह, वसु समूह, रुद्र समूह, मरुतगण समूह, प्रजापति समूह आदि समूह में बांटा गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ जगह पर वैदिक ऋषि इन प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति करते हैं और कुछ जगह पर वे अपने ही किसी महान पुरुष की इन प्राकृतिक शक्तियों से तुलना करके उनकी स्तुति करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इंद्र नामक एक बिजली और एक बादल भी होता है। वहीं इंद्र नाम से आर्यों का एक वीर राजा भी है जो कि बादलों के देश में रहता है और आकाश मार्ग से आता जाता है। वह आर्यों की हर तरह से रक्षा करने के लिए रात समय उपस्थित हो जाता है। शक्तिशाली होने के कारण उसकी तुलना बिजली और बादल के समान की जाती है। अतः शब्दों का अर्थ देशकाल परिस्थिति के अनुसार ग्रहण करना होता है। एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। वैदिक विद्वानों के अनुसार 33 प्रकार के अव्यय या पदार्थ होते हैं जिन्हें देवों की संज्ञा दी गई है। ऋषियों ने 33 प्रकार के पदार्थ जाने थे। परमात्मा ने जो 33 पदार्थ बनाए हैं, वैदिक ऋषि उसी की बात कर रहे हैं। उक्त 33 से ही प्रकृति और जीवन का संचालन होता है। वेदों अनुसार हमें इन 33 पदार्थों का महत्व देना चाहिए, इनका ध्यान करना चाहिए। जैसे इन 33 में से 8 वसु हैं। वसु अर्थात हमें बसाने वाले आत्मा का जहाँ वास होता है। ये 8 वसु है: धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र। ये 8 वसु प्रजा को बसाने वाले अर्थात धारण या पालन करने वाले हैं। इसी तरह 11 रुद्र आते हैं। दरअसल ये रुद्र शरीर के पदार्थ है। जब यह पदार्थ एक एक करके शरीर से निकल जाते हैं तो यह रोदन कराने वाले होते हैं। अर्थात जब मनुष्य मर जाता है तो उसके भीतर के सभी 11 रुद्र निकल जाते हैं, जिनके निकलने के बाद उसे मृत मान लिया जाता है। तब उसके सगे संबंधी उसके समक्ष रोते हैं। शरीर से निकलने वाले इन रुद्रों के नाम है प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय। प्रथम 5 प्राण और दूसरे 5 उप प्राण हैं। अंत में 11वां जीवात्मा है। ये 11 जब शरीर से निकल जाते हैं तो सगे संबंधी रोने लगते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं रुद्र। रुद्र अर्थात रुलाने वाला। 8 वसु और 11 रुद्र मिलकर हो गए 19। इसके बाद 12 आदित्य होते हैं। आदित्य सूर्य को कहते हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर ही आधारित है। समय के 12 माह को 12 आदित्य कहते हैं। इन्हें आदित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी आयु को हरते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हमारी आयु घटती जाती है। दूसरा, उन्हें कैसे ज्ञात है कि यहाँ कोटि का अर्थ प्रकार ही होगा, करोड़ नहीं। प्रत्यक्ष है कि देवता एक स्थिति है, योनि है। जैसे मनुष्य आदि एक स्थिति है, योनि है। मनुष्य की योनि में भारतीय, अमेरिकी, अफ्रीकी, रूसी, जापानी आदि कई कोटि यानी श्रेणियां हैं, जिसमें इतने इतने कोटि यानी करोड़ सदस्य हैं। देव योनि के मात्र यही 33 देव नहीं आते। इनके अलावा मणिभद्र आदि अनेक यक्ष, चिरतत, तुम्बरु आदि गंधर्व, उर्वशी, रंभा आदि अप्सराएं, अरेमा आदि पृथ्वीगण, वशिष्ठ आदि सप्तऋषि, दक्ष, कश्यप आदि प्रजापति, वासुकी आदि नाग। इस प्रकार और भी कई जातियां देवों में होती है, जिनमें से 2-3 हजार के नाम तो प्रत्यक्ष अंगुली पे गिनाए जा सकते हैं। प्रमुख देवताओं के अलावा भी अन्य कई देवदूत हैं जिनके अलग अलग कार्य हैं और जो मानव जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं।
इनमें से कई ऐसे देवता हैं जो आधे पशु और आधे मानव रूप में हैं, आधे सर्प और आधे मानव रूप में हैं। माना जाता है कि सभी देवी और देवता धरती पर अपनी शक्ति से कहीं भी आया जाया करते थे। यह भी मान्यता है कि संभवतः मानव ने इतने प्रत्यक्ष रूप से देखा है और इन्हें देखकर ही उनके बारे में लिखा है। अज एकपाद और अहित बुर्धन्य दोनों आधे पशु और आधे मानव रूप है। मरुतों की माता की चितकबरी गाय है, एक इंद्र की वृषभ के समान था। पौराणिक मत। निश्चित ही प्राकृतिक शक्तियों के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन प्राकृतिक शक्तियों के नाम हमारे देवताओं के नाम पर ही रखे गए हैं। जैसे चंद्र नामक एक देव है और चंद्र नामक एक ग्रह भी है। इस ग्रह का नामकरण चंद्र नामक देव के नाम पर ही रखा गया है। इसी तरह देवों का अनेक नाम के ग्रहों पर आधिपत्य रहा है। इसी तरह ये रहे प्रमुख 33 देवता। 12 आदित्य में आते हैं अंशुमान, आर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विश्वान और विष्णु। 8 वसु में आते हैं आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। 11 रुद्र, इसमें आते हैं शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थानु, भर्ग, भव, सदाशिव, शिव, हर, सर्व और कपाली। 2 अश्वनी कुमार, इसमें आते हैं नासत्य और दस्तस्त्र। कुछ विद्वान इंद्र और प्रजापति की जगह 2 अश्वनी कुमारों को रखते हैं। प्रजापति ब्रह्मा है। इन सबको अगर टोटल किया जाए तो ये 33 प्रकार होते हैं। इनके अलावा ये भी देवता हैं 49 मरुतगण देवता नहीं है, लेकिन वे देवताओं के सैनिक है। वेदों में इन्हें रुद्र और वृषि का पुत्र कहा गया है, तो पुराणों में कश्यप और दिति का पुत्र माना गया है। मरुतों का एक संघ है जिसमें कुल 180 से अधिक मरुतगण सदस्य हैं, लेकिन उनमें 49 प्रमुख है। उनमें भी 7 सैनिक प्रमुख हैं। मरुत देवों के सैनिक हैं और इन सभी के गणवेश समान है। वेदों में मरुतगण का स्थान अंतरिक्ष लिखा है। उनके घोड़ों का नाम पृषित बतलाया गया है तथा इंद्र का सखा लिखा है। पुराणों में इन्हें वायुकोन का दिक्पाल माना गया है। अस्त्र से लैस मरुतों के पास विमान भी होते थे। ये फूल और अंतरिक्ष में निवास करते हैं। 7 मरुतों के नाम निम्नलिखित है: आवा, परवा, संवा, उधा, विवा, परिवा और परावा। ये वायु के नाम भी है। इनके 7 गण निम्न जगह विचरण करते हैं: ब्रह्मालोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक की पूर्व दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा और भूलोक की दक्षिण दिशा। इस तरह से कुल 49 मरुत हो जाते हैं जो देव रूप में देवों के लिए विचरण करते हैं। इसके अलावा 12 साध देव भी हैं, जिनका नाम है अनुमंता, प्राण, नर, वीर, यान, चित्ती, है, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु। ये 12 साध देव हैं जो दक्ष पुत्री और धर्म की पत्नी साध्या से उत्पन्न हुए हैं। इनके नाम कहीं कहीं इस तरह से भी मिलते हैं: मनस, अनुमंता, विष्णु, मनु, नारायण, तापस, निधि, निमि, हंस, धर्म, विभु और प्रभु। 64 अभास्वर हैं। तमोलोक में 3 देव निकाय हैं: अभास्वर, महाभास्वर और सतमहाभास्वर। ये देव भूत इंद्रिया अंतःकरण को बस में रखने वाले होते हैं। 12 यामदेव, यदु, ययाति देव तथा ऋतु, प्रजापति आदि यमदेव कहलाते हैं। 10 विश्वदेव। पुराणों में 10 विश्वदेवों को उल्लेख मिलता है, जिनका अंतरिक्ष में एक अलग ही लोक है। 220 महाराजिक, 30 तुषित। 30 देवताओं का एक ऐसा समूह है जिन्होंने अलग अलग मनवंतरों में जन्म लिया था। 100 रोचिस नामक द्वितीय मनवंतर में देवतागण पर्वत और तुषित कहलाते थे। देवताओं का नरेश विपशिक्षित था। इस काल में सप्त ऋषि थे: ऊर्ज, स्तंभ, प्रज्ञा, दतोली, ऋषभ, निशाचर, अक्रिवत, चैत, किंपु पुरुष और दूसरे कई मनु के पुत्र थे। पौराणिक संदर्भों के अनुसार चाक्षुष मनवंतर में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ गणों ने 12 आदित्यों के रूप में महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से जन्म लिया। पुराणों के सौरोचिस मनवंतर में
तुषिता से उत्पन्न तुषित देवगन के पूर्व और अपर मनवंतरों में जन्मों का वृत्तांत मिलता है। स्वयंभू मनवंतर में यज्ञ पुरुष और दक्षिणा से उत्पन्न तोष, परतोष, संतोष, भद्र, शांति, ईडस्पति, इगम, कवि, विभु, स्वना, सुदेव और रोचक नामक 12 पुत्रों के तुषित नामक देव होने का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्मग्रंथों में भी वसुबंधु, बोधिसत्व व तुषित के नाम का उल्लेख मिलता है। तुषित नामक एक स्वर्ग और एक ब्रह्मांड भी है। अन्य देव हैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणाधिपति गणेश, कार्तिकेय, धर्मराज, चित्रगुप्त, अरमा, हनुमान, भैरव, वन, अग्निदेव, कामदेव, चंद्र, यम, हिरण्यगर्भ, शनि, सोम, ऋभु, ऋतु, धौ, सूर्य, बृहस्पति, वाक, काल, अन्न, वनस्पति, पर्वत, धेनु, इंद्राग्नि, सनकादि, गरुड़, अनंत, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पिंगला, जय, विजय, मातारिश्विन, त्रिपातत्य, अजपाद, आप, अहित बुद्धन्या, अपानपात, त्रिप, वामदेव, कुबेर, मातरिक, मित्रा, वरुण, ईशान, चंद्रदेव, बुध, शनि आदि। अन्य देवी हैं दुर्गा, सती, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, भैरवी, यमी, पृथ्वी, पूषा, आपा, सविता, उषा, औषधि, अरण्य, ऋतु, त्वष्टा, सावित्री, गायत्री, श्री भूदेवी, श्रद्धा, सची, दिति, आदिति, 10, महाविद्या आदि। इतने बात जानने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि वेदों के कोटि शब्द को अधिकतर लोगों ने करोड़ों समझा और यह मान लिया गया कि 33 करोड़ देवता होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन यह भी सच नहीं है कि देवता 33 प्रकार के होते हैं। पदार्थ अलग होते हैं और देवी या देवता अलग होते हैं। यह सही है कि देवी और देवता 33 करोड़ नहीं होते हैं, लेकिन 33 भी नहीं होते हैं। देवी और देवताओं की संख्या करोड़ों में तो नहीं है, लेकिन हजारों में जरूर है और सभी का कार्य नियुक्त है। इसी तरह की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।